दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं राव बहादुर सिंह हमारे साथ हैं और एक नई चर्चा सामने आई है जो राज्यसभा सांसद बनाने की इनको चर्चा है। कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सच्चाई क्या है इसके बारे में इनसे बात करेंगे, लेकिन कुछ चर्चा बनी हुई है कि इनको राज्यसभा सांसद बना करके और बैठाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो किस प्रकार से पूरा मामला है इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सुबह सुबह मेरे से कुछ क्वेश्चन करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे चर्चा हमने सुनी है कि आपको पहले आप कांग्रेस में रहे हैं और रावदान सिंह के मित्र भी रहे हैं। रावदान सिंह के लिए 2 बार त्याग भी किया है विधानसभा के लिए। तो जैसे अहिरवाल का मामला है और आप वैसे भी नज़दीकी हैं, तो आज की जो बात है राज्यसभा सांसद बना करके आपको बैठाने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक बात नज़दीक की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दान सिंह कोई पराया नहीं है, हमारा भाई है। और ये भी ठीक बात है कि हमने 3 बार बल्कि त्याग कर करके, चाहे 2004 की बात करें, चाहे 9 की बात करें, चाहे 14 की बात करें, हमने बिल्कुल त्याग किया था। और बिल्कुल इस बात को लेकर के किया था कि कहीं न कहीं हमारे इलाके में विकास का काम करवाने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपने एक सवाल किया कि राज्यसभा की बात करो, राज्यसभा से अगर मुझे बढ़ना होता तो भगवान ने, क्योंकि राज्यसभा में तो पैसे वाले जाते हैं। मैं इस इलाके की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आज से नहीं 4 साल से जिस तरीके से लग रहा हूँ, इन सारे पैसे में मैं राज्यसभा में जा सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में या तो जो आपको कह रहे हैं या मेरी अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार झूठ है। मेरे पास में न तो ऐसा ऑफर आया और न मैं ऐसे ऑफर को कबूल करता, क्योंकि मैं एक समाज के नाते और समाज के लोगों से, यहाँ की जनता से बढ़ना बेहतर समझता हूँ। मैं कोई राज्यसभा या MP बनने का शौकीन नहीं हूँ। मैं तो लोगों के दिलों पर प्यार करना चाहता हूँ। अगर लोग मुझे MP बनाने का काम करेंगे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। अगर उन्होंने कहीं भूल भी खाई तो भी मैं उनका धन्यवाद करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राज्यसभा का लालच में कहीं बैठने का काम करूँ। और ये कल परसों फिर भी चलाई थी, मैं अपने काम से जाऊँ दिल्ली। अगर मैं एक दिन जाता हूँ तो एक दिन में लोग ये कह देते हैं कि हुड्डा साहब के पास बैठा है, रावदान सिंह की कोठी पे बैठा है। और ये रावदान सिंह और धर्मवीर शाम को दिल्ली गुड़गांव में जाकर के, दिल्ली में जाकर के 5 स्टार होटलों में खाना खाने का काम करते हैं। और ये मेरे से पूछने की बात नहीं है। धर्मवीर एक धर्म सेना बनाई, वो पार्लियामेंट में तो धर्म सेना काम करती है धर्मवीर का, और जो विधानसभा का चुनाव आता है तो धर्म सेना काम करती है रावदान सिंह के लिए। मतलब एक नाम और भी काट रखा है कि HDD। H का मतलब हुड्डा और D का मतलब धर्मवीर और दूसरी D का मतलब दान सिंह। ये तो तीनों मिले हुए हैं। जिस प्रकार से 3-4 महीने से एक ही आवाज़ उठने लग गई थी, हर मेरी माँ के मुंह से, हर मेरे बाबा का मुंह से, हर नौजवान साथी, मेरी बहनें, सब ने एक ही बात कही कि अब की बार तो हम अपने भाई बेचारा भादरिया को जिताने का काम करेंगे, बेटे को जिताने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने तीनों ने मिल करके और ये तिगड़ी बैठा करके, और आज आपके बीच में रावदान सिंह, मैं तो 1-1.5 महीने से मैं लोगों के बीच में था। वो बातें अलग थी। पहले जब विधानसभा में बैठा, वो पहले मैं कैंडिडेट नहीं बना था। मैं शायद इस बात को लेकर के मैं अपने इलाके की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की भलाई के लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन अब की बार तो मैंने अपने हर आदमी का आशीर्वाद ले रखा है। मैं हारूं जीतूं वो बाद की बात है, लेकिन इतना कह सकता हूँ, मैंने जो विश्वास किया है और जिस विश्वास के साथ मुझे आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों ने और मेरे हम उम्र ने जो आशीर्वाद दिया है, और मेरे जो नौजवान साथी मेरी पीठ के पीछे खड़े हैं, मैं उनको कभी भी धोखा देने का काम नहीं करूँगा। ये आपके पास में अफवाहें गलत हैं। मैं किसी राज्यसभा का लोभी नहीं हूँ। मैं चुनाव लड़ कर के MP बनूंगा। और फिर कहना चाहता हूँ कि आपको पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा 25 को ही आपको पता लग जाएगा कि बहादुर सिंह वास्तव में ही किसी पंडित से पूछ करके आया था। और मैंने पहले ही बताई थी 4,20,000 वोटों से मैं जीतूंगा।
और इस इलाके की सेवा करने के लिए बराबर 5 साल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 36 बिरादरी का सम्मान करने का काम करेंगे। जैसे जो राज्यसभा सांसद बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास कितनी जो वोट हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं की जा रही? मैंने एक बात कही ना, पहली बात तो मेरे से कोई बात ही नहीं हुई। मैं कब कह रहा हूँ मेरे को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भाई ये भी सोचता है कि बहादुर सिंह को राज्यसभा से बना देंगे, जब अगर दीपेंद्र जीत भी गया और एक सीट खाली हो जाती है, तो भी वो सीट कांग्रेस के पास में जाने वाली नहीं है। उधर 60 है, इधर 30 है, तो वो बीजेपी के 60 बीजेपी के हैं, बीजेपी के 60 है, उधर 30 है, तो कैसे राज्यसभा का बना सकते हैं? वो आपको कोई कह रहे हैं ना, तो गलत कह रहे हैं। मैं कोई मूर्ख तो हूँ नहीं। अब वो मेरे को 30 के ऊपर बना देंगे, राज्यसभा की सीट खाली होगी तो बीजेपी के कोटे में जाएगी, तो वो बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल निराधार झूठ है और ऐसी कोई बात हमारी चली भी नहीं। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 19 मार्च को उनकी कोठी से आया था। उसके बाद में मेरी न तो कभी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई, न दीपेंद्र से बात हुई, और न ही कभी मेरी राव दान सिंह से बात हुई। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और वो अपना चुनाव लड़ेंगे, और हमारे बीजेपी के भाई धर्मवीर जी अपना चुनाव लड़ेंगे। किस्मत की बात है कौन जीतेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने अब की बार आशीर्वाद में रखा है। फिर बताना चाहता हूँ 4,20,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। देखिए दर्शकों, जैसे राव बहादुर सिंह जी ने बताया कि 4,20,000 से वोटों से इन्होंने जीतने का दावा किया है। किस प्रकार का इनका आकलन है, ये तो इनके पास आकलन है, लेकिन इन्होंने जो क्लियर कर दिया है कि जो राज्यसभा का मेंबर बनाने की जो लालच दिया जा रहा है, इनके पास कोई बात नहीं आई है। लेकिन बाहर चर्चा जरूर है कि राज्यसभा के लिए जो राव बहादुर सिंह को इसमें बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने क्लियर किया है कि बीजेपी और कांग्रेस का किस प्रकार से आंकड़ा 60-30 का है, और यदि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा की सीट छोड़कर यदि जीत जाते हैं, यदि वो करते हैं, तो भी बीजेपी के पाले में जाने वाली है। आपको इस जो वीडियो है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर भेजें, और हमारे इंडिया 24 अपडेट चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।